हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। बोर्ड एग्जाम से हर एक सेट में इससे संबंधित समझिए 7 सेट बनते हैं और सातों के सातों सेट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर होता है 8 नंबर का। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे 5 क्वेश्चन लेंगे तो हम 5 के पांचों क्वेश्चन ये देखना आप सभी के सभी सेट में पूछे जाएंगे। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका इनडिफिनिट और डिफिनिट दोनों इंटीग्रल में यूज होता है, दोनों में आता है। बस इनडिफिनिट इंटीग्रल में यहाँ ऊपर x नहीं लिखा रहेगा, बस और कुछ नहीं। तो जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो 2008, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 25 इतनी बार ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन लेंगे तो वो इससे भी ज्यादा बार पूछा गया और एनसीईआरटी का भी वो क्वेश्चन है। ठीक, तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन डाल दीजिए। आई के इक्वल आप मान लीजिएगा 0 से पाई है हमारे पास लिमिट x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम लगाएंगे प्रगुण। कौन सा प्रगुण? प्रगुण 6 यानी प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रगुण 6 से। प्रगुण 6 क्या कहता है? प्रगुण 6 की बजाय अभी हम 4 ही लगाएंगे, अभी 6 नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर बाद। 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक लिमिट है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 0 से a लिमिट वही रहेगी, एफ ऑफ इन दोनों लिमिट को जोड़ो, a और 0 को जोड़ेंगे तो a आएगा और इससे x घटा दो, इससे x घटा दो, बस। ठीक, जो भी आपकी लिमिट है उसको जोड़ो और x को इससे घटा दो जो आया। तो भैया ये हमारा i इज इक्वल्स टू, लिमिट को जोड़िए, पाई में 0 जोड़ेंगे तो पाई ही रहेगा, पाई से x घटाइए तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स dx और अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है भैया, अब आगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर तो यही रहेगा। अब कॉस पाई मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक, पाई में कोई चेंज तो नहीं, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन ये प्लस का भी स्क्वायर लिखा है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, प्लस का ही होता है, और स्क्वायर लगा है तब तो प्लस का प्लस ही होगा। और लिमिट हमारी 0 से कहां तक है? पाई तक है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे और इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और प्लस 2। ठीक, x हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, आई में आई जोड़ेंगे तो कितने आई हो जाएंगे? 2i। लिमिट दोनों में 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक, एलसीएम अगर लेंगे दोनों का तो भाई हर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा, क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर dx यहाँ dx यहाँ dx बाहर ले लो। अब अंश जुड़ घट जाएंगे तो x प्लस का यहाँ x माइनस का तो घट करके केवल कितना बचा? पाई बचा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऐसा दिख रहा है तब भी आता है और ये वाला भी आता है क्वेश्चन, ये दोनों आते हैं। तो दूसरा रूप हमने इसका लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
पाई को आगे ले लो और 2 को नीचे भेज दो, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 2, और लिमिट 0 से कहां तक, पाई तक, और ये बचा कितना ऊपर dx, और नीचे कितना बचा। अब एक काम करते हैं, इसमें सम विषम वाला लगा देते हैं। सम विषम का मतलब समझ रहे हैं, एक प्रगुण छेद है। वैसे प्रॉपर्टी जितनी भी है वो टोटल हमने सॉल्व कराई, आप देख सकते हैं। ये सम फलन है कि विषम फलन, पहले ये चेक करिए। तो सम फलन विषम फलन, पहले हम प्रगुण 6 नहीं लगाए, पहले हमने ऊपर से x गायब किया, नहीं तो ये विषम फलन बन जाता और आंसर 0 आ जाता, और इसका आंसर 0 होगा नहीं। ठीक, तो मेन बात क्या करना, हमने प्रगुण 4 लगाया, ऊपर से x खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर -x डालेंगे सम विषम फलन निकालने के लिए। जहां x है अगर वहां -x डाल दो और पूरे के फलन का मान माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब आपका फलन विषम है और आंसर 0 हो जाएगा। और x की जगह पर आप -x डालेंगे और रिजल्ट भी आपको प्लस में ही मिलेगा, यानी चिन्ह फलन का नहीं बदला। हमने x डाला, डोमेन नेगेटिव किया, लेकिन जो को डोमेन हमारा यानी रेंज है वो पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक सम फलन है। सम फलन में क्या होता है, डोमेन आपके सभी रियल नंबर होते हैं और जो को डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। क्लियर है बात। और विषम फलन में क्या होता है कि आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर x के रूप में ले सकते हैं, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, फलन फंक्शन यानी y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। तो नेगेटिव रियल नंबर जो है इसकी सहप्रांत, या कहने का मतलब आपका परिसर जो है वही होता है, कोडोमेन या रेंज। ठीक, तो हम अगर डालेंगे भी x की जगह पर माइनस, तो यहाँ माइनस डालेंगे तो कॉस माइनस का थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो प्लस ही आएगा। साइन की x में x की जगह पर -x डालेंगे तो साइन -x माइनस साइन x होता है, स्क्वायर लगा है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सम फलन तो है ही। तो सम फलन है, तो सम फलन के लिए प्रगुण 6 क्या होता है कि आपका जो लिमिट है 0 से a जो है उसको हमने 2a में चेंज कर लिया। जो भी आपका लिमिट है उसको 2a बना लो, यानी 2 के गुणज में लिख लो, और fx ऐसा लिखा होगा आपका फलन। इसको करना क्या है, 0 से ये a हो जाएगा और 2 जो है वो आगे आ जाएगा सम फलन के बाद, और ये चीज हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस x। इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात। ये है प्रगुण 6। तो जो लिमिट है उसको जोड़िए और उसमें से x घटा दीजिए, वही चीज यहाँ पर किया जाता है, वही चीज सेम यहाँ पर प्रगुण 4 में। बस शर्ते आपका लिमिट a से 2a होना, 0 से 2a होना चाहिए। समझ में आई बात, 0 से 2a। तो 2 नहीं है तो गुणज में बना लो। अब जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम पाई है ना, गुणज में बना लेते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग करा कर। क्लियर है बात। तो ये सम फलन है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर कितना बचा, पाई बाई 2। 0 से a, 0 से a 2 आगे आ गया, जो ऊपर वाला था आगे। अब f ऑफ 2a माइनस x, यानी जो लिमिट है उसमें से लिमिट को जोड़ो, उसमें से x घटाओ। तो हमने जोड़ा क्या, लिमिट हमारा क्या था 0 से पाई, 0 से पाई, और उसमें से x घटाओ, तो ये वही आएगा आंसर, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, वही सेम रिजल्ट, पाई माइनस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर लगा है तो प्लस, और बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स 2a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, स्क्वायर लगा है तो जाहिर सी बात है तब भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है बात, हो गया। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। अब हम यहां से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग, ये टाइप बन गया विशिष्ट प्रकार का फलन। ठीक है, अंश व हर में भाग। ठीक है, भाग करेंगे, ये आई बराबर, इधर क्या बचा केवल पाई, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। dx में अंश में भी cos स्क्वायर से भाग करो। cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बटे का सेक होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे भी वही करना है, यहां पर cos से भाग करो, सब अलग अलग किए दे रहे हैं,
तो ये बचेगा ए स्क्वायर, कॉस कॉस खत्म, प्लस का बी स्क्वायर, साइन में कॉस से भाग कराएंगे तो tan हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब यहां पर मानो कि tan x को हम मान लेंगे t, ठीक है भैया, और इसका करेंगे डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए ना। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x और t का होता है dt बाई dx, d dx ऑफ t, और हम dx को इधर भेज देते हैं बटे का, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू कितना हो गया dt। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा i इक्वल्स टू पाई, और लिमिट में आपकी क्या चेंजेस आएंगे वो चीज देख लो। तो भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो t की वैल्यू x की ये लिमिट है, d किसका है x का, तो लिमिट भी x की होगी। तो पहले x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर tan 0 डालेंगे, तो tan 0 की वैल्यू 0 यानी कि t का मान भी 0 मिलेगा। ठीक है, फिर आगे अगला क्या डालना, पाई बाई 2 x की जगह पर, तो tan पाई बाई 2 का मान क्या होता है इनफाइनाइट, तो t का मान इनफाइनाइट। ठीक, तो 0 पर 0 और पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट होता है t का मान। ठीक है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx की जगह पर बन गया dt तुम्हारा, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर और ये t स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं bt का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। ठीक है, ये हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला, फार्मूला जरूर ब्रैकेट में लिख देना। तो i इज इक्वल्स टू पाई, और ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स, a की जगह पर a ही tan इनवर्स x की जगह पर कितना आया, देखिए x की जगह पर bt आया, तो bt अपॉन a की जगह पर a ही है। अब देखो t में b से गुणा है तो भाग में आ जाएगा, इंटीग्रेशन का ये रूल है, जिससे गुणा होगा वो भाग में, अगर भाग में आ रहा है तो वो गुणा में चला जाता है। और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई करनी, ये कांस्टेंट है 0 से लेकर के इनफाइनाइट। लिमिट अप्लाई करिए, अपर लिमिट ये t की और माइनस लोअर लिमिट फिर 0 डालेंगे, तो बाहर कितना हो गया पाई अपॉन ए बी और ब्रैकेट में tan इनवर्स, अपर लिमिट t की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का b से गुणा करेंगे तो इनफाइनाइट, a से डिवाइड करेंगे तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट t की वैल्यू क्या है 0, 0 डालेंगे तो पूरी वैल्यू 0 यानी tan इनवर्स 0। ठीक, तो इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, तो पाई अपॉन ए बी इनफाइनाइट होती है आपकी tan पाई बाई 2 की वैल्यू। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर भी tan वाला लगाना, माइनस tan इनवर्स 0, 0 किसका मान होता है tan 0 का मान 0 होता है, तो tan tan निरस्त हो जाएंगे, tan tan निरस्त हो जाएंगे, यहाँ बचा पाई बाई 2 और यहाँ tan tan निरस्त बचा कितना 0, तो आंसर आपका कितना आ गया पाई अपॉन ए बी, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2 ही होगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई की वैल्यू यहां से निकल के आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। तो ये इतना करेंगे आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है भैया, और इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये नहीं आया तो 0 से पाई बाई 2 log x dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 2 आएगा। ये चीज याद रखें, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, ये मान करके चलिएगा। तो ये भी आ सकता है, और इसके पहले वाला अगर ये नहीं आया तो वो आ सकता है, ये चीज समझ में आई बात। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सीबीक्यू कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भैया। आगे आप चल के जब नेवी, एयरफोर्स या फिर एनडीए का एग्जाम देंगे या अन्य कोई एग्जाम कॉम्पिटेटिव देंगे जिसमें 10+2 की मैथ होगी, तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो भी आंसर आएंगे वो नेगेटिव का, और जो आपकी लिमिट है उसका अंतर, लिमिट कितनी है पाई बाई 4 माइनस 0 करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, वो लिख दीजिए, और log 2, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपकी लिमिट पाई बाई 2 होती तो यहाँ पाई बाई 2 log 2 आता। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक, जो लिमिट है उसका अंतर आगे और log 2 रख दीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहली चीज यहां से हम LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमने लिया है ये लेफ्ट हैंड साइड उसको I के इक्वल मान लेंगे। क्या है, 0 से π/4 log sin 2 थीटा d थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए। अब एक चीज और है, हो सकता है यहाँ sin 2 थीटा की बजाय cos आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो sin आवे चाहे cos आवे, यही चीज करना है, जैसा कि हम करते हुए चल रहे हैं, यही चीज आपको करना है। तो सबसे पहली चीज यहां पर कि जो यहां पर प्रगुण 4 लगाइए, प्रगुण 4 से क्या है, 0 से a fx dx इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ, लिमिट को जोड़िए और x को उससे घटा दीजिए, a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, इसके मान में कोई चेंज नहीं होता है, बस केवल रूप बदल जाता है। लिमिट आपका वही रहेगा, 0 से π/4 कर दिया, log फिर साइन 2 थीटा है तो भाई थीटा के रूप में चलिए, आप एक्स हमने लिखा है यहाँ थीटा कर सकते हैं। तो जो लिमिट है उसको जोड़िए और थीटा से उसको माइनस कर देंगे। लिमिट को जोड़ेंगे तो π/4 ही आएगा ये, और थीटा इससे माइनस कर देंगे और डी थीटा कर देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, 0 से π/4 लिमिट वही है, जैसा करते हुए चल रहे हैं वही चीज आप देखिएगा। ठीक है, हमको कॉस का रूप लाना है, बस ये चीज याद रखिए। अंदर 2 से गुणा करा दो, तो साइन 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 π/2 और माइनस का 2 एकम 2 थीटा, और ये बन जाएगा आपका 0 से π/4 log π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा। देखिए अगर ये लिखा होता तब भी यही करते, तब ये उल्टा आता। तो साइन है तो प्रगुण 4 लगाएंगे तो कॉस वाला आ जाएगा, और कॉस है तो प्रगुण 4 लगा करके साइन लाना है। लाना है तो मतलब लाना, ये चीज करना है चाहे जिस रूप में ये दिए जाए। सेकेंड इक्वेशन नाम दे दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो LHS जोड़ेगा, I और I मिलकर के 2i हो जाएगा। लिमिट में कोई चेंज नहीं है, लिमिट वही है। ठीक है, जो कॉमन है उसको वैसे ही लिख दो, और यहाँ पर डी थीटा कॉमन है, लिख दो। यहाँ पर log sin 2 थीटा और यहाँ पर प्लस का log sin cos 2 थीटा, log sin 2 थीटा प्लस log cos 2 थीटा, दोनों में कॉमन क्या है, डी थीटा, बाहर कर दो। ये बन गया फार्मूला, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो ये बन जाएगा 0 से π/4, ठीक है, log mn बन जाएगा, log mn मतलब sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक, और इंटू में डी थीटा। अब आपको करना क्या है, यहां 2 से गुणा और 2 से भाग करा दीजिए फार्मूला बनाने के लिए। अब ये बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होता है, यानी 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से π/4 log sin 4 थीटा, ठीक है, और अपॉन में 2 है तो log m बटा n है, तो log m माइनस log n, log n कितना है 2, और इन दोनों में कॉमन कितना है, डी थीटा। ठीक है भैया, इतना। अब एक काम करते हैं, यहां पर मानते हैं ये चीज अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर दो, तब इसके बाद करेंगे। तो 2i इक्वल्स टू, अलग अलग कर दो, 0 से π/4 log sin 4 थीटा,
बढ़कर ये कि इसी के इक्वल आ जाएगा log sin 4 थीटा डी थीटा माइनस, इसको अलग कर दो, 0 से π/4 log 2 डी थीटा। इतना हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास 4 थीटा है इसको हम चेंज करेंगे 2 थीटा में, है ना। तो हम मानते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको हम मान लेते हैं I1। तो अगर इसको I1 नाम दे दें, मान ले, तो I1 को उठाइए, बाकी ये तो सॉल्व ही हो गया, इससे कोई लेना देना। I1 कितना हो जाएगा आपको, I1 हो जाएगा 0 से π/4 log ऑफ sin 4 थीटा डी थीटा। मिक्स करके इसलिए नहीं लेकर के चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन जाए। क्लियर है बात। अब यहां पर हम करेंगे क्या, मानते हैं कि लेट, काम करते हैं हम यहाँ पर 2 थीटा को मानते हैं, क्योंकि 4 थीटा है और 2 थीटा पहले था, जो था उसी के रूप में लाने के लिए यहाँ 2 थीटा का मान लेते हैं। 2 थीटा को अगर हम t मान ले और इसका कर दें डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 और t का थीटा के रिस्पेक्ट में डी डी थीटा ऑफ t, इसको इधर भेजो तो डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी dt/2 और ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं। 0 से π/4 log sin 4 थीटा को हमने क्या नाम दिया, 4 थीटा था, तो 2 थीटा इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 थीटा की जगह पर t और इंटू में 2, तो 2t और डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई dt/2, dt और /2 हमने आगे कर, ठीक है, पहले वाले जैसा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक सबसे बेहतरीन लगाते हैं प्रगुण, शायद प्रगुण 2 है, जो भी होगा आप लिख दीजिएगा प्रगुण से। अब जो भी प्रगुण होगा वो क्या है, 0 से ए हो चाहे कोई भी लिमिट हो, हमसे कोई लेना देना नहीं, ए से अगर बी हो कोई लिमिट, कोई भी, और वो लिखा है fx से dx, तो उसको आप लिख सकते हैं a से b fy dy, यानी आप फंक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर वो आपका t का रूप है तो x नाम दे सकते हैं, x के रूप में लिख सकते हैं, y के रूप में लिख सकते हैं, थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और अगर x है तो किसी भी रूप में आप लिख दीजिए, क्योंकि आंसर तो वही आएगा, बस केवल आपका वेरिएबल दिखने में जो था वो अलग हो गया और वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो वही रहेंगी। लिमिट में कोई चेंज नहीं है, तो आप फंक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक। और इसको प्रूफ करके भी मैंने सॉल्व करवाया था, तो वहां से देख सकते हैं। तो I1 की वैल्यू 1/2 0 से π/4 log ऑफ साइन 2t को हम डायरेक्ट थीटा में लिखते हैं, t को चेंज कर देंगे थीटा डी थीटा, और इक्वेशन नंबर कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, और यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। देखिए सेम यही चीज था, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू दरअसल हमारी कौन थी आई, तो लिख देना समीकरण 1 बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये बन जाएगा हमारा, इसको लिख देते हैं तब समीकरण 1 से। तो ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी बन गई, ये पूरी वैल्यू हमारी जो है ये आई बन गई, और ये आई है और बटेगा 2, तो I1 की वैल्यू हो गई I/2, ठीक है, क्लियर, बाय इक्वेशन फर्स्ट हो गया भैया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ये समीकरण 1 2 और ये नाम दे दीजिए 3, तो फिर से समीकरण 3 में ये वैल्यूज डालते हैं, डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2i = 2, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास I1 जो थी वो I/2 हो गई, ठीक है,
नहीं I/2 हुई। एक चीज तो गड़बड़ हो गया, लिमिट लिमिट चेंज करना भूल गए थे, तो लिमिट पहले चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो टी की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/4 डालेंगे, π/4 डालेंगे तो π/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो टी की वैल्यू π/2 मिलेगी। क्या मिलेगी? π/2। क्लियर है बात? एक लाइन यहां पर देख लेते हैं, बस हो गया इतना। एक काम करते हैं, ये लिखा रहने तो एक एक लाइन यहां से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक। तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, ये चीज याद है, इसको हम हटा देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं और यहां पर हम लोग एक प्रगुण 6 लगाते हैं। कौन सा प्रगुण? प्रगुण 6, क्योंकि एक समफलन है। समफलन वाला लगाना है, तो ये कितना? I1 इज इक्वल्स टू 1/2, इसको तोड़ करके लिखो, 0 से 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 दूनी 4 नीचे हो जाएगा। 0 से 2a fx, समफलन है ना। t की जगह पर माइनस टी डालेंगे, t की जगह पर माइनस टी डालेंगे तो ये फलन का मान किसमें आएगा? t की जगह पर अगर हम माइनस टी डाल देंगे तो ये जो फलन है हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन एक चीज और तो है, ये आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। तो ये साइन 2t dt, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/2 और इनटू में ये 2 आगे आ जाएगा, ये तो प्रगुण 6 का रूल है, 2 आगे हो जाएगा और लिमिट आपकी 0 से आधी बन गई यानी π/4, ठीक। अब ये log ऑफ 2a माइनस x हो जाता है। लिख दे क्या? प्रगुण होता है 0 से प्रगुण 6 2a होता है fx dx, इसको हम लिखते हैं 2 0 से a समफलन के लिए 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो 2a माइनस x कर दीजिए, 2a a कितना है हमारे पास? a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर π/2, ठीक। तो π/2 में से क्या निकालना है? ठीक है, π/2 ही था, हाँ ठीक है, π/2 था। तो जो लिमिट हमारी है वो π/2 है, π/2 से t निकाल देंगे, t निकाल देंगे, t निकाल देंगे, π/2 से क्या निकाल देंगे? t निकाल देंगे, ठीक है। π/2 से अगर t निकालेंगे तो 2 से अंदर गुणा कराएंगे, अगर ये चीज यहाँ पर हम ये दे रहे हैं, थोड़ा सा का जगह कम है, छूट गई लाइन, तो इसीलिए बता रहे हैं। 2 t की जगह पर 2a माइनस x, 2a माइनस x, 2a माइनस t, 2a इन दोनों को जोड़ो, π/2 और 0 जोड़ेंगे तो π/2 में से t घटाओ, ठीक है। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 2 खत्म, माइनस का 2t बचा, ठीक है। और साइन पाई माइनस 2t क्या होता है? साइन 2t होता है, साइन एक्स cos माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, ठीक। और ये बन गया आपका log साइन 2t, ठीक है। अब इस 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक भैया, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। अब यहां पर आगे आ जाइए, बटे का 2 खत्म, बटे का 2 खत्म, तो ये बन गया हमारा आई। अब यही मान उठा करके यहाँ पर रख देना, तो ये चीज जो हमारा x का t का था ये प्रगुण लगाएंगे तो थीटा का हो जाएगा पहले वाले जैसा, ठीक, क्योंकि हमको थीटा ही चाहिए, अगर x में होता तो x के रूप में लिख देते हैं, ठीक भैया। तो ये वैल्यू हमारी हो गई आई, एक लाइन छूट गई थी तो उसको बता, ठीक है। तो ये बन गया आई, अब ये आई बन गया और माइनस का log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो,
और अंदर डी थीटा का समाकलन कर दो डायरेक्ट। डी थीटा का समाकलन थीटा प्रगुण 0 से पाई बाई, ये आई को इधर ले जाओ तो 2i में से आई गया, कितना बचा केवल आई, बराबर माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 4, भाई इसको घटाएंगे पाई बाई 4, आगे मल्टीप्लाई करा दीजिए लॉग, ये आई की वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू बराबर RHS। आई हमारा LHS ही तो था, जो LHS था उसको आई के इक्वल माना और ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही, ये प्रूव हो गया। क्लियर है बात भैया? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम सेकंड जैसा, तो अगर वो नहीं आया तो ये आएगा, सेम वही चीज, चाहे log sin x dx हो चाहे log cos x dx हो, अगर x यहां पर 1 है तो लिमिट उसकी आधी होगी, ये चीज याद रखिए, पाई बाई 2 आधी। क्लियर? यहाँ 2 थीटा था तो वहां पाई बाई 4 था, आधा था, ठीक है। तो जो लिमिट होगी उसका दुगुना यहाँ पर कौन जो वेरिएबल x है वो होगा, तो इसका आंसर हमेशा फिक्स है, चाहे जो आए, जो लिमिट है उसका अंतर और log 2 लिख दो और ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव भी आएगी, ठीक है। तो बहुविकल्पी के लिए भी ध्यान दें से देखना, तो चाहे आप log sin x को उठाइए चाहे log cos x को उठाइए, किसी को उठा करके i के इक्वल मान लीजिए LHS में, क्योंकि अगर log sin x उठाया तो अगला स्टेप हमको log cos x लाना है, और अगर log cos x उठाया तो यही स्टेप लगा करके जो cosine में लगाते हैं log sin x लाएंगे। तो हमने log sin x को उठाया, i के इक्वल माना, प्रगुण 4, वही स्टेप, जो लिमिट है उनको जोड़िए और x को घटा दीजिए, तो लिमिट हमने जोड़ा 0 में पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 और x में ये घट जाएगा, x को इसको घटाना, x को इसमें से घटाना है, तो पाई बाई 2 में से x को घटाएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस x क्या होता है, cos पाई बाई 2 होता है, तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। इक्वेशन नंबर 2 जोड़ दीजिए दोनों को, सेम वही स्टेप, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ऐड करो i और i मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, लिमिट दोनों का सेम है और dx कॉमन है तो log m प्लस log n हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, और दोनों में कॉमन क्या था dx, ये फार्मूला बन गया, 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n, log m प्लस log n, log mn log mm यानी sin x इंटू cos x dx। अब हम काम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कराएंगे। वैसे यहाँ का कलर हम चेंज किए दे रहे हैं ताकि ये स्टेप आपको पता रहे, तो ये क्वेश्चन जस्ट उस क्वेश्चन के बाद हमने इसलिए लिया ताकि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, थोड़ा उससे समझा थोड़ा इससे समझ जाएंगे, टोटल समझ में आ जाएगा। ये बन गया sin 2x इंटू कॉस 2 sin x इंटू कॉस x sin 2x, ये हो गया 2y इक्वल्स टू लिमिट वही 0 से पाई बाई 2, ऊपर बन गया log sin 2x, भाई ये log m बटा n, log m बटा n, log m बटा n, तो ये होता है log m माइनस log n, log m की जगह पर कितना है 2 sin x इंटू cos x, ये होता है sin 2x, log m माइनस log n, n कितना है आपका 2, अलग अलग किए दे रहे हैं 0 से पाई बाई 2 और ये dx, ये वैल्यू हम i1 के इक्वल माने ले रहे हैं और इसी को हम लेकर के चलते हैं, i1 को ही पकड़िए और इसी को लेकर के चलिए, 0 से कितना पाई बाई 2 और log sin 2x dx, सेम वही चीज, यहां 2x को मान लीजिए t, तो ये आ जाएगा dx की वैल्यू dt बाई 2 अवकलन करने पर x के रिस्पेक्ट में, समझिए बात,
भाई टू कांस्टेंट है तो टू टू ही रहेगा, और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन dt बाई dx। dx को ऊपर भेज दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, दो एक दो नीचे, तो dx इज इक्वल्स टू dt बाई। ठीक है भैया, और यही वैल्यू अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर लिमिट तो भूल ही गए थे, लिमिट अप्लाई करिए। तो अगर x की वैल्यू हम जीरो डालेंगे, लिमिट जीरो है और दूसरा पाई बाई, तो t की वैल्यू क्या आएगी, जीरो डालो, दो जीरो जीरो, और दूसरी लिमिट क्या है पाई बाई टू, तो इस पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाई बाई टू डालेंगे x की जगह पे, तो टू 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 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, अरे टू पाई बाई टू डालना है x की जगह पे, टू टू खत्म, पाई बच गया। तो हमारा I1 कितना हो गया, जीरो से जीरो से पाई। ठीक है, लॉग साइन 2x को हमने क्या नाम दिया t, और dx की वैल्यू dt बाई टू, dt और बाई टू हमने आगे कर। ठीक, हमने यहां प्रगुण 6 इसलिए नहीं लगाया, इसके बाद भी हम प्रगुण 6 लगा देंगे। ठीक, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, पहले प्रगुण 6 लगाए, इसमें हम प्रगुण 6 लगाए। ठीक है भैया, ठीक, तो दोनों चीजें कर सकते हो, चाहे आप मानो फिर प्रगुण 6 लगाओ, या प्रगुण 6 पहले लगा करके फिर मानो। ठीक, क्योंकि यहाँ पाई और हमको लाना है पाई बाई टू, तो अब प्रगुण 6 लगाना आसान है। 1/2 इसको हम लिख सकते हैं पाई, 2 से गुणा और 2 से भाग। ठीक है, और लॉग साइन टी, ये याद रखिए, लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आर्गुमेंट मतलब लॉग के जस्ट बाद वो पॉजिटिव ही होगा, तो लॉग हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू देता है, एंटी लॉग नेगेटिव की वैल्यू देता है, तो इसलिए यहाँ पर मापांक लगा दीजिएगा मॉड्यूलस, आप चाहे अंदर नेगेटिव आएगा तो बाहर निकल करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे प्रगुण 6। क्या है प्रगुण 6, अगर 0 से 2a fx dx है, 0 से 2a fx dx है, सम फलन के लिए ऐसा है, फॉर इवन फंक्शन, सम फलन के लिए मतलब x बराबर, x का मान अगर आप माइनस में डालेंगे और फंक्शन का चिन्ह नहीं बदला, वो प्लस में है, तो वो सम फलन। तो t की जगह पर अगर हम माइनस टी डालेंगे, तो साइन माइनस का टी बाहर निकल के आएगा माइनस साइन टी, और मोड के बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोड के बाहर आएगा तो नेगेटिव चिन्ह पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव यानी इवन फंक्शन है। ठीक, तो ये होगा क्या, 2 आपका बाहर आ जाएगा और 0 से a बचेगा आपका लिमिट, और f ऑफ ये क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 2a में 0 जोड़ेंगे तो 2a, तो 2a से हम x को घटा देंगे, इतना किया जाता है, तो कर दीजिए। 2 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि एक सम फलन है, तो 1/2 गुणा 2, लिमिट 0 से यहां पर कितना बचा पाई बाई टू, लॉग ऑफ साइन टी की जगह पर क्या लिखना है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, लिमिट क्या थी तुम्हारी पाई, ये जोड़ेंगे तो भाई जाहिर सी बात है 2 2 खत्म, 0 और पाई जोड़ेंगे तो पाई, पाई में से टी को घटाओ, पाई माइनस टी। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, I1 की वैल्यू आपकी 0 से पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन टी डी टी। और यहां पर फिर से लगाएंगे हम प्रगुण 2, हमारा जो था क्या था कि अगर आपके पास 0 से a से b था, जो प्रगुण वही लगाए, fx dx है तो a से b वही लिमिट रखनी है, fx dx को हम देख सकते हैं fy dy, यानी फंक्शन को बदल सकते हो, लिमिट वही रहेगी, तो लिमिट हमारी वही है 0 से पाई बाई टू, लेकिन भैया अब की बार हमारा फंक्शन चेंज हो गया है, जो t के फॉर्म में था वो हमको x के फॉर्म में चाहिए, तो x के फॉर्म में ले, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, और ये बन गया हमारा थर्ड। और यहाँ कोई मतलब नहीं, बस इसको, ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, आई के बराबर, तो I1 किसके बराबर हो गया, आई, कौन से इक्वेशन से, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नीचे जगह तो होगी अभी बहुत जगह, अब वैल्यू डाल देते हैं, समीकरण समीकरण 3 में वैल्यू डालो,
आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये I1 हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर, ठीक। ये 2i था माइनस log 2 बाहर, लिमिट 0 से π/2 dx। अच्छा समाकलन कर देते हैं ना डायरेक्ट, क्या मतलब एक लाइन, ये बाहर चला गया, dx का समाकलन कितना होगा x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। अब ये i को इधर भेज दो, 2i में से i गया, कितना बचा, i बराबर माइनस अपर लिमिट, ये log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी थी, 0। तो π/2 का इससे गुणा कराएंगे तो i की वैल्यू माइनस का π/2 log 2, जो कि हमारा क्या था, आ गया RHS, ये है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से π/4 log ब्रैकेट में 1 + tan x dx इज इक्वल्स टू π/8 log 2। ये हमको प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक। तो ये जो LHS हमने यहाँ पर ले लिया, इसका मान भी पूछ सकता है, हो सकता है प्रूफ में दे, या हो सकता है इसका मान भी पूछ ले। तो आपको जो भी दिया जाएगा, अगर प्रूफ में दिया गया है तो उसको LHS मानेंगे, और जो LHS है हम उसको I के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। और हम यहां पर लगाएंगे प्रगुण 4। हमारा प्रगुण 4 क्या है, 0 से a f ऑफ x, इसको किंग्स रूल भी बोला जाता है, याद रखिए। कौन सा रूल बोला जाता है, किंग्स रूल, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई, हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, ये चीज याद रखिए। 0 से a ही लिमिट रहेगा, आप लिमिट जो है आप वो जोड़ दीजिए और उसमें से x घटाइए, तो 0 a जोड़ेंगे a आएगा, a में से x को घटा दो, ये हम कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर करेंगे, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से π/4 हो गया, ठीक है, log ब्रैकेट में 1 + tan x, x में ये जोड़ो और x से घटाओ, π/4 ही आएगा और x से घट जाएगा dx। अब ये फार्मूला लगा देते हैं, 0 से π/4 log 1 + tan a माइनस b, ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a, जो कि π/4 है, इंटू tan b, b की जगह पर कितना है x, क्लियर है बात, और इंटू में dx। तो ये कितना हो जाएगा, i = 0 से π/4 log 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x, और नीचे 1 + tan π/4 1 होता है, 45 अंश का मान 1 का tan x से गुणा tan x dx। अब इसका गुणा इधर करा दो, और जो आएगा वो इसमें इस चिन्ह के हिसाब से जुड़ जाएगा, गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो 1 का यही आएगा। तो i = 0 से π/4 log, इसका गुणा इधर कराएंगे तो 1 + tan x ही बचेगा, और इसमें जोड़ दो, इसमें ये चीज जुड़ेगा, तो 1 माइनस tan x इसमें जोड़ दो, माइनस चिन्ह बदल नहीं पाता, तो जो जैसा है वैसा dx, tan x माइनस प्लस 1 1 2 हो गया, log m/n, log m/n, तो i = 0 से π/4 log m/n, m कितना है तुम्हारा 2, और n कितना है 1 + tan x dx। तो लगाइए, log m माइनस log n होता है, log m कितना है 2 माइनस log n कितना है आपके पास 1 + tan x, ठीक है। और अगर अलग अलग कर दे तो काम ही खत्म, इसको अलग अलग किए दे रहे हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से i की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है हमारी i बाई क्वेश्चन फर्स्ट, ये माइनस i इधर गया प्लस i, और बराबर log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकाल, अंदर क्या बचा dx, 0 से कहां तक π/4, i और i 2i हो गया, log 2 dx का समाकलन x, 0 से कहां तक π/4। तो भैया वैल्यू डालिए, 2 को बटे में डाल दीजिए, i की वैल्यू 1/2 log 2, और ब्रैकेट में अपर लिमिट π/4
माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। ठीक, पाई/4 में से 0 घटाएंगे, पाई/4 बाहर गुणा कराइए तो 4 दूनी 8, तो आई की वैल्यू पाई के बटे में 8 log 2, जो कि हमारा क्या है RHS के इक्वल। आई हमने ये माना था और ये हमारा पाई/8 log 2 आ गया आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी छोटे मार्क्स के लिए, 2 नंबर। 5 नंबर में बहुत ही कम होगा ऐसा चांस कि 5 नंबर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वो चीज देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो में, और जो कि है 5 नंबर 0 से पाई/2 dx अपॉन रूट का tan x। ठीक, इसका एक और तरीका है लिखने का। आप जो भी इसको सॉल्यूशन में अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा मान है इसको i के इक्वल मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, dx अपॉन 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं sin बाई cos। इसका एक और रूप है लिखने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब रूट का मतलब क्या, होल रूट का मतलब क्या, सबका रूट, कॉस का भी और साइन का भी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस बन जाए कॉस और ये कॉस ऊपर चला जाएगा। 0 से पाई/2 dx अपॉन इसका इधर गुणा करेंगे रूट का cos x और ये रूट का sin x, और अपान में रूट का cos x, ये कहां चला जाएगा ऊपर। तो ये इस टाइप का भी पूछा जाता है। अगर वो टाइप नहीं दिया गया तो ये टाइप आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब लगा दीजिए किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या है, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x। कोई जरूरी नहीं है कि 0 से a ही हो आपका परिमाण, कोई भी हो, जो होगा उसका योग करके घटा दीजिएगा इसमें x को। ठीक है, तो भैया ये i बराबर कितना हो जाएगा, प्रगुण लिमिट में कोई चेंज नहीं, लिमिट आप जोड़िए और x से इसको घटाइए। लिमिट हमने जोड़ दिया, 0 और पाई/2 जोड़ेंगे पाई/2, और पाई/2 से ही हमने x को घटा दिया, और नीचे भी वही रूल cos पाई/2 माइनस x प्लस का साइन पाई/2 माइनस x dx। ठीक, cos पाई/2 माइनस x क्या होता है, साइन x होता है, रूट में है रूट, cos पाई/2 माइनस x, पाई/2 माइनस x साइन x, और साइन पाई/2 माइनस x cos x होता है। ठीक है भैया, dx 0 से कहां तक, पाई/2 तक। अब इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दीजिए दोनों को, देखिए कितना आता है। LHS जोड़ेगा, i और i मिलकर के 2i। दोनों में लिमिट क्या है, दोनों में लिमिट सेम है, दोनों में लिमिट सेम है, तो जो कॉमन है वैसे लिख दो। dx यहाँ, dx यहाँ, dx बाहर निकाल दो, दोनों का एलसीएम लो। यहाँ पर हर क्या है, रूट cos x प्लस साइन x, यहाँ पर भी रूट साइन x प्लस cos x या रूट cos x प्लस साइन x। तो ये एलसीएम हो गया हमारा, रूट का साइन x प्लस का रूट का cos x। अब हर ऊपर ऐसे जुड़ जाएंगे, ऊपर क्या है रूट का cos x प्लस इधर क्या है रूट का साइन x, और ये ओवरऑल कैंसिल आउट होकर के कितना बचा 1। 1 इंटू dx क्या होता है, x होता है लिमिट 0 से पाई/2, तो हो जाएगा अपर लिमिट यानी पाई/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, और इधर कितना है 2i। i की वैल्यू निकालेंगे तो पाई/2 में से 0 घटाया पाई/2 और 2 नीचे आ गया पाई/4। इस जैसे क्वेश्चन के जितने भी आंसर आएंगे वो पाई/4 ही आएंगे, बस ये चीज याद रखिए। अगर नीचे tan x की जगह पर cot x है तब भी यही आंसर आएगा, ये चीज याद रखिए, और इस जैसा है तब भी यही आएगा। क्लियर है बात, ये चीज आपको करना है कि प्रगुण 4 लगाइए, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए। ये रूल करना ये लगाना है, हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर लगेगा ये। ठीक है, जो नहीं लगेगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा बस। यहीं पर वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन उसमें भी लिए जाएंगे और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।